जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। तुला राशि जनवरी मास सन 2023 कैसे रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर। 1 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 6 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है, 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है, वह 21 तारीख को मौनी अमावस्या है और 22 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। गुप्त नवरात्र जो कि 30 तारीख तक रहेंगे और गुप्त तरीके से, गुप्त मंत्र से, गुप्त विधि द्वारा अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित 100% आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ये प्रयोग कैसे करने हैं जानेंगे अगले वीडियो में। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। और 26 तारीख को बसंत पंचमी है। और ग्रहों की अगर बात करें तो सूर्यदेव 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात चतुर्थ भाव पर प्रवेश कर जाएंगे शनि के साथ। और जब सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी जब दशम भाव में शनि के पास से जब गुजरेंगे तो निश्चित पिता पुत्र में मतभेद हो सकते हैं। मन में एक उच्छृंखलता अर्थात थोड़ा सा उथल पुथल अवश्य हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। प्राप्ति आपको थोड़ी कठिनाई के द्वारा, थोड़ी उलझनों के द्वारा होगी, लेकिन अवश्य होगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शनि देव 17 जनवरी को वह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात पंचम भाव पे आ जाएंगे। आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से लेते हैं। अगर हम साउथ की अगर बात करते हैं तो साउथ में पंचम भाव के शनि को बहुत ही अशुभ माना गया है और ऐसी अशुभता ना हो इसके लिए एक महा उपाय को करेंगे। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कि उस महा उपाय को अगर आप करेंगे तो इस शनि के प्रकोप से आप बच सकते हैं। निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी और जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदला जाएगा जानेंगे। आइए और अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य और बुध की बात करते हैं जो कि तृतीय भाव पर विराजित है, पराक्रम के भाव पर विराजित है और बुद्धाधिपत्य योग है और जो भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। विदेश जा सकते हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी और नई नई योजनाएं आपकी सफल होंगी। बुद्धि से संबंधित आप अगर कार्य करते हैं तो निश्चित आप सफल अवश्य होंगे, आपको तरक्की मिलेगी। आपको विद्यार्थी अगर हैं तो निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। उन्नति के पथ पर आप अग्रसर अवश्य होंगे। और अगर आप नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं, कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो वहां पर भी आपकी सफलता अवश्य कदम चूमेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बृहस्पति देव को। लेकिन बृहस्पति देव थोड़ा सा न्यूनता लिए हुए हैं, 6ठे भाव पर बैठे हैं जो कि बीमार का घर होता है, रुग्ण का घर होता है, धीरे चलने का अर्थात एक तरह से कष्ट का घर होता है।
अब इनको शुभता में कैसे बदलें जानेंगे आगे, लेकिन इनकी दृष्टि शुभ रहेगी और पंचम दृष्टि से जब ये दशम भाव को देखेंगे तो ऊंचाइयों पर आपको अवश्य लेकर के जाएंगे और ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा आपकी सूझबूझ अवश्य बढ़ेगी। यहीं से ही जब ये सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा भोग विलास की तरफ भी आपको आकर्षित करेंगे और नवम दृष्टि से जब ये धन भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि अवश्य होगी, धन धान्य से भरपूर आप अवश्य होंगे, समृद्धशाली होंगे और सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आइए अगर बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव अष्टम भाव पर विराजित है। अष्टम भाव जो कि पीड़ा का भाव है। वाहन बड़े सोच समझ के इस माह चलाएंगे तो उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो राहुदेव की अगर बात करते हैं तो राहुदेव सप्तम भाव पर विराजित है और 27 और 28 तारीख को यहाँ पर चंद्रदेव भी मौजूद होंगे। तो मानसिक तनाव रहेगा, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है और अगर व्यवसाय या अगर पार्टनरशिप से संबंधित है तो उसमें भी निश्चित मतभेद होकर के टकराव हो सकता है, अलग हो सकता है। तो वह तिथियों को नोट कर लीजिएगा। विशेषतः सावधान रहेंगे, धैर्य रखेंगे तो सफल अवश्य होंगे। यही ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि हम पहले से जान जाएं उन तिथियों को, तो उन तिथियों में हम सजग हो जाएं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना होता। वह तिथियां कौन सी हैं? 5 तारीख 6 तारीख बहुत ही शुभ तिथि है, पहले तो बता दूं। 3 और 4 तारीख पूर्णतः अशुभ है, सफलता आपके कदम चूमते चूमते रह जाएगी। इसके बाद 13 तारीख है और 21 और 22 तारीख को भी आप कार्य ना करें क्योंकि मानसिक तनाव भी रहेगा और आपके बनते बनते कार्य भी आपके बिगड़ सकते हैं। और 25 और 26 तारीख भी यही रहेगी, अशुभता रहेगी। तो थोड़ा सा कार्य को ना करें तो अच्छा है। अगर करना भी पड़े तो आइए उस महा उपाय को करते हैं जिसके करके माँ कामाख्या के इस महा उपाय से आपको निजात मिलनी तो दूर, आप सफल हो जाएंगे। आराम नहीं मिलेगा, सफल हो जाएंगे। वह क्या है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि कामिया सिंदूर के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। केसर आप लीजिएगा, उसको कामिया सिंदूर में मिक्स करके और उसको आप माथे पे बिंदी लगा लीजिएगा, तिलक लगा लीजिएगा और अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। और एक मंत्र आपको मैं दे रहा हूं, उस मंत्र के साथ अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित 100% आपको सफलता अवश्य मिलेगी। महामाया का यह कामाख्या मंत्र, ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। इस महामंत्र के साथ आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए, निश्चित आपको सफल अवश्य होंगे। तो आइए अब एक निवेदन करते हैं आपसे कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। और हाँ, अगर आप महाचंडी पाठ अगर आप कराना चाहते हैं अपने जन्म दिवस पर, अपनी सालगिरह पर या और अन्य किसी आयोजन पर, तो आप हमारे आश्रम में करा सकते हैं जो कि नैनीताल में स्थित है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं यह उपलब्ध है। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।